जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची में। और मैं हूँ गुरु जी की बेटी प्राची। संगत जी, मैं जब भी आप लोगों के सत्संग पढ़ती हूँ तो मैं ज़्यादातर ये देखती हूँ कि जो भी संगत मुझे सत्संग भेजती है उनमें से 95% संगत नई है, जो गुरु जी से अभी कुछ महीनों पहले ही जुड़ी है। तो मैं ये सोचती हूँ कि वो कितनी पुण्य आत्मा है, कितनी जल्दी उन्होंने गुरुजी से कनेक्शन बनाया और गुरुजी की अपार ब्लेसिंग्स उन लोगों को मिल पा रही हैं। और मैं ये देखती हूँ कि मैं कितनी बेकार बेटी हूँ गुरुजी की, कि 5 साल से गुरुजी से जुड़ी हुई थी, फिर भी उनकी ब्लेसिंग्स को समझ ही नहीं रही थी, नज़रअंदाज कर रही थी। और अब जाकर मैं गुरुजी से असली में कनेक्ट हो पाई। तब भी गुरुजी इतनी ब्लेसिंग्स देते रहे और मैं नादान उनकी ब्लेसिंग्स को इग्नोर करती रही। तो संगत जी, हमारे गुरुपा तो इतने प्यारे हैं कि वो हम उन्हें अच्छे से एक्सेप्ट करें ना करें, वो अपनी ब्लेसिंग्स देना स्टार्ट कर देते हैं, वो अपनी ब्लेसिंग्स देना शुरू कर देते हैं और अपने बच्चों को हमेशा हर पल ब्लेस करते रहते हैं। कुछ नेगेटिव भी हो रहा होता है ना, उसमें हमें कहीं ना कहीं बाद में समझ आ जाता है कि वो हमारे अच्छे के लिए था, जो हमें उस वक्त वो नहीं मिला। तो संगत जी, अब तो खैर दिन ही अलग हो गए हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि आप लोग इतना प्यार देंगे, आप लोगों को इतना अच्छा लगेगा मेरा सत्संग शेयर करना, और मैं आप लोगों के सत्संग इतनी संगत तक पहुंचा पाऊंगी, मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं होता। तो ये सब गुरुजी की ही महिमा है, वही करवाते हैं, वही हैं करवाने वाले। तो संगत जी, आज मैं आपको 3 आंटियों के सत्संग सुनवाऊंगी, इन्हें अंत तक सुनेगा, बीच में अधूरा ना छोड़िएगा। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी। संगत जी, मैं गुरुजी से अप्रैल 2024 लास्ट वीक से जुड़ी हूँ। मैंने गुरुजी का स्वरूप अपने किसी रिश्तेदार के फेसबुक पर देखा था। संगत जी, मेरे अंकल से रिलेशन ठीक नहीं है, आए दिन डोमेस्टिक वायलेंस होता है। शादी के बाद से ही ऐसा चल रहा है, लगभग 28 साल से। संगत जी, मेरे अंकल विलेज बैकग्राउंड और बहुत कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करते हैं। संगत जी, मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। शादी के बाद ही मेरे अंकल जी ने अपनी फैमिली की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए मुझे फाइनेंशियली यूज़ किया, मेरे घर वालों को यूज़ किया, सबसे काम निकाल के, सबको इंसल्ट करके मेरे घर आना बंद करा दिया। संगत जी, इनके बिहेवियर से अब तक 27 साल में मेरे घर के लोग 7 बार भी शायद ही मेरे घर आए होंगे। संगत जी, मेरे अंकल के घर के लोग सिर्फ इनसे अपना काम निकलवाते हैं। अंकल जी इनको खुश करने के लिए किसी भी तरह अपनी फैमिली को इग्नोर करके उनके लिए हमेशा डिवोटेड रहते हैं। संगत जी, वो लोग इनके लिए भी लॉयल नहीं हैं, वो सब इनको बेवकूफ़ समझते हैं और अंकल जी ने ये कभी नहीं सोचा कि उनकी फैमिली भी है। बाकी ये कहानी बहुत लंबी है संगत जी, इस वजह से मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है समाज में। जब मैं कुछ कहना चाहती हूँ तो अंकल जी मुझसे लड़ने लगते हैं या घर छोड़ के भाग जाते हैं। संगत जी, ऐसे ही मेरी लाइफ 27-28 साल से चल रही है, जिसका फ़ायदा अब इनके घर वाले उठाते हैं। संगत जी, इन सब के कारण मैं बहुत परेशान रहती हूँ। मेरी ससुराल में कोई ना तो मेरी इज्जत करता है, ना ही मायके में। घर की सब जिम्मेदारी लेने के बाद भी मेरे घर में मेरी बेकदरी है। संगत जी, इन्हीं हालात में मेरे गुरुजी ने अप्रैल 2024 में मुझसे कनेक्शन बनाया और मैंने यूट्यूब में मैसेज देखना शुरू किया। संगत जी, इस पे यही फ्लैश होता था कि मेरे पति पर इनके घर वालों ने ब्लैक मैजिक किया है, वो लोग हमें सक्सेस होते हुए नहीं देखना चाहते। अब लगता है शायद यही कारण है अंकल जी के इस बिहेवियर का। संगत जी, मुझे मैसेज फ्लैश होता है कि गुरुजी ब्लैक मैजिक खत्म कर देंगे, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे 777777 से ब्लेस किया। जैसे ही पहली बार मंडे को मैं बड़े मंदिर गई, उसके 1-2 दिन के अंदर ही मेरे बालकनी में पीकॉक व्हाइट पिजन ने दर्शन दिए। मैं समझ गई गुरुजी मेरी परेशानी समझ रहे हैं। संगत जी, अभी तक मैं 2 बार बड़े मंदिर गुरुजी के दर्शन करके आई, वहाँ चाय प्रसाद, जल प्रसाद, लंगर प्रसाद लिया। संगत जी, गुरुजी से जुड़ने के बाद मैं सत्संग सुनती हूँ। मुझे गुरुजी ने बोला हनुमान जी को लड्डू चढ़ाना है, काली माँ को और शीतला माता को पीली और लाल चुनरी चढ़ाना है, बच्चों के ऊपर से पान के पत्ते वारने हैं। वो सब मैंने गुरुजी के आदेश को मानकर किया। गुरुजी, इसमें कुछ भूल हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, हम आपकी शरण में हैं। जय गुरुजी,
शुक्राना गुरुजी, अब लगता है जो आप हमें मैसेज से बताते हैं उसकी एक एक बात सच है। संगत जी, मेरे घर में बच्चों को पता है मैं गुरुजी की शरण में हूँ। अभी उनको गुरुजी की महिमा नहीं पता। मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी जल्द ही बच्चों को भी अपनी शरण में बुला लेंगे। संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स अक्सर मिलती हैं। जब भी उदास होती हूँ, रोती हूँ, तभी संगत जी मुझे चंदन की खुशबू आती है। मैं जान जाती हूँ गुरुजी मुझे समझ रहे हैं। जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ संगत जी, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा है। अब लगता है शायद दुनिया में गुरुजी ही हैं जिनसे मैं अपनी हर एक प्रॉब्लम शेयर कर सकती हूँ। संगत जी, ऑफिस आते जाते समय गुरुजी जब भी मैं सैड होती हूँ तो मुझे 777777 के व्हीकल दिखाई देते हैं। कई बार रोड पर लगा साइन बोर्ड पर 7777 नंबर फ्लैश होता है। मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, बहुत सहारा मिलता है। संगत जी, अभी 2 दिन पहले ऑफिस मीटिंग में मेरे सामने किसी कलीग के लैपटॉप पर अचानक ही गुरुजी का स्वरूप फ्लैश हुआ। मैं बहुत खुश हुई। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं तो अपनी लाइफ के स्ट्रगल से इतनी थक चुकी थी, सब तरफ से फेलियर ही मिल रहा था। संगत जी, मेरे दोनों बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, उनको भी 3 साल से सक्सेस नहीं मिल रही। शायद ये भी ब्लैक मैजिक का ही असर है संगत जी, लेकिन अब मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है, मेरी नैया वही पार लगाएंगे। संगत जी, मैंने अभी तक किसी रिश्ते में कोई चीट नहीं किया। शायद मेरे अंकल और मेरे रिलेशन के कारण ही सब मुझे, मेरे परिवार को अंडर एस्टिमेट करते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। आप तो मेरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम जानते हैं गुरुजी, बस आपका ही आसरा है। कृपा करके इस ब्लैक मैजिक से हमें मुक्ति दिलाएं गुरुपा। ऐसे लोग जो किसी का घर खराब करते हैं उनको जरूर सजा दिलाना, ताकि किसी और की फैमिली लाइफ खराब ना हो। संगत जी, मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी हमसे ज्यादा हमारी प्रॉब्लम्स को जानते हैं। कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। हम सब आपके बच्चे हैं, कोई गलती हो जाए तो माफ करना, लेकिन अपनी शरण में हमेशा रखना। दुनिया में बहुत खराब लोग हैं, उन सब से सारी संगत की रक्षा करना। कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। मैं शुक्राना करना कमेंट में लिखना ही समझती थी, पर अब धीरे धीरे पता चला कि अपना सत्संग शेयर करना शुक्राना करना होता है। मेरा सत्संग बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। ये पहली बार है, घर वालों से छुपकर और ऑफिस से भी टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए गुरुजी का शुक्राना करने का। प्राची आंटी, आपको भी बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अप्रैल लास्ट वीक से गुरुजी से कनेक्ट हुई हूँ। अब तक मैं अपने गुरुजी के आशीर्वाद से 2 बार बड़े मंदिर दर्शन करके आई हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद जो मुझे मिल रहे हैं, जब भी मन उदास होता है या गुरुजी को याद करती हूँ तो गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाती है, जिससे संगत जी मन भर जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। कितना जल्दी गुरुजी हमारी परेशानी को सुन लेते हैं। संगत जी, गुरुजी से जुड़ने के बाद मैं ऑफिस से घर जाने के लिए ऑटो लेती हूँ, तभी मुझे मैसेज फ्लैश हुआ कि गुरुद्वारे पर मत्था टेकना है। संगत जी, मैंने सोचा मेरे घर के रास्ते में गुरुद्वारा तो बहुत आगे जाके आएगा। संगत जी, अचानक मेरे ऑटो वाले ने मेन रोड से टर्न लेके कॉलोनी के अंदर मोड़ लिया। संगत जी, थोड़ी देर बाद ही मेरा ऑटो वाला एक बहुत बड़े गुरुद्वारे के सामने पहुंच गया। संगत जी, मुझे इतना शौक लगा कि अरे ये तो मेरे घर जाने का ही रूट है, और मुझे पता ही नहीं था कि इतनी जल्दी गुरुजी के आदेश को पूरा करने का मुझे मौका मिल गया, जो कि मेरी सोच से भी बहुत दूर था। ऐसी गुरुजी की महिमा है, ये बस हमारे गुरुपा ही हैं जो आज के समय में ये सब कर सकते हैं। कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मुझे कई बार मैसेज फ्लैश हो रहे थे ब्लैक मैजिक के। उसके कुछ दिन बाद मैंने अपने बाथरूम में 3 मधुमक्खी को विंडो पर मरा हुआ पाया। शायद गुरुजी ने मेरे कोई बुरे कर्म काटे हैं या ब्लैक मैजिक काट दिया था। शुक्राना गुरुजी, आपकी महिमा अपरंपार है गुरुजी। आप ही हैं जो हम सब संगत का इतना ख्याल रखते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, मैं तो सुबह से गुरुजी के भजन, मैसेज, ओम नमः शिवाय का मंत्र सुनती हूँ। मेरी सारी परेशानी गुरुजी जानते हैं। जब भी मैं उनसे बात करती हूँ, अपनी अरदास करती हूँ, मुझे गुरुजी के घर में चंदन की खुशबू आने लगती है। वो मुझे अपनी प्रेजेंस शो करते हैं। शुक्राना गुरुपा, आप जैसा कोई नहीं हमें इतना इमोशनल सपोर्ट करते हैं। संगत जी, अब लगता है कोई रिश्ता नहीं इतना क्लोज जितना कि हमारे गुरुपा के साथ है, जो हमें समझते हैं, हमारी सारी फीलिंग्स जानते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, घर से रोड पर ऑफिस जाते समय रास्ते में गुरुजी ने मुझे अचानक ओम के दर्शन दिए। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, जैसे मैंने पहले बताया कि मेरे बच्चे 2 साल से कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे थे,
उनको शायद ब्लैक मैजिक से सक्सेस नहीं मिल रही। मेरे बच्चे बहुत डिमोरलाइज हो रहे हैं संगत जी। गुरुजी से अरदास की है और गुरुजी ही उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। संगत जी, आज सुबह मेरी बेटी ने कहीं ऑल इंडिया बेस्ड कोई प्रेस्टिजियस एग्जाम और इंटरव्यू दिया था, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर ही था। वहाँ उसका सिलेक्शन हो गया। ये सब गुरुजी का ही आशीर्वाद है। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। मैंने तुरंत गुरुजी को थैंक यू बोला। संगत जी, मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं है। मैं अभी डरती हूँ क्योंकि घर में अभी किसी को ज़्यादा पता नहीं। मुझे नहीं लगता कि इसका क्या रिएक्शन मिलेगा संगत जी, इसलिए मैंने सब कुछ गुरुजी पर ही छोड़ दिया है। संगत जी, मेरे बेटे ने भी एग्जाम दिया था लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। दोनों एक ही फील्ड में हैं। संगत जी, मेरी बेटी हार्ड वर्क करती है, बेटा थोड़ा कैजुअल अप्रोच का है। संगत जी, उसे मैं मोटिवेशन देती हूँ। संगत जी, वो स्टडी करना चाहता है लेकिन कंसंट्रेट नहीं कर पाता, जिसके कारण फेलियर मिलता है, फिर डिप्रेशन में चला जाता है। अब मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी उसको मोटिवेशन दें, उसकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ाएं, वो भी ब्लैक मैजिक के फेलियर से बाहर निकल जाए, उसका भी कॉन्फिडेंस बढ़े। संगत जी, गुरुजी जानते हैं कि एक माँ के दिल पे कितनी चोट लगती है जब उनके बच्चे परेशान और डिमोरलाइज होकर गिव अप पोजीशन में आ जाएं। लेकिन मुझे विश्वास है गुरुजी ही बच्चों का हाथ पकड़ के उनको उनकी मंजिल पर ले जाएंगे। अब मैंने बच्चों की करियर की डोर गुरुजी के हाथ में दे दी है। अब तो हमारे गुरुपा ही इनका कल्याण करेंगे। शुक्राना गुरुजी। आज बेटी की न्यूज़ से मैं बहुत खुश थी। गुरुजी को बहुत धन्यवाद दिया। कितनी बार आंखें भर आईं मालूम नहीं। संगत जी, आज जब ऑफिस से आ रही थी गुरुजी से कितनी बार बोला, गुरुजी ये सब आपका ही आशीर्वाद है। ऐसे ही मेरे और मेरे सभी संगत के बच्चों और उनकी फैमिली पर आशीर्वाद बनाए रखना। ये सब मैं मन में बात करते करते रास्ते में जा रही थी। मुझे 777777 की ब्लेसिंग मिली। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मैंने गुरुजी से मन में यही बोला कि गुरुजी आप मेरी सारी प्रॉब्लम जानते हैं। ऐसे बोलते ही संगत जी मुझे रोड पर एक वैन दिखाई दी जिस पे लिखा था गुरुजी का लंगर। जय गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे कितनी देर तक आंखों में आंसू आते रहे। जय गुरुजी। संगत जी, जिस दिन से गुरुजी की कृपा मिल रही है वो अपनी ब्लेसिंग्स हमें ज़रूर देते हैं। हम इंसान ही अपनी परेशानियों से इतना डर जाते हैं कि गुरुजी की महिमा, उनकी प्लानिंग को समझ नहीं पाते। संगत जी, मेरा दिन पर दिन गुरुजी पर अटूट विश्वास होता जा रहा है। संगत जी, मेरी गुरुजी के साथ बस ये 2 महीने की जर्नी है। वैसे तो मेरी जर्नी गुरुजी के साथ आखिरी सांस तक रहेगी। संगत जी, सच में गुरुजी इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं, बस हमारे मन में प्योरिटी हो। फिर देखना संगत जी गुरुजी की कितनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। संगत जी, मैंने अपने बच्चों के लिए गुरुजी के चरणों में अरदास की है। जैसे ही गुरुजी का आशीर्वाद मिलेगा मैं अपना सत्संग शेयर करूंगी। संगत जी, गुरुजी की महिमा का कोई अंत नहीं है। गुरुजी से अरदास है हम सब संगत की अरदास की सुनवाई जल्दी करें और अपनी कृपा हम सब पर हमेशा बनाए रखें। हमारी सोच सही रखें, किसी का दिल न दुखे, हमेशा सही सोचें और सही रास्ते पर चलें। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं समाप्त करना चाहूंगी। जय गुरुजी, जय संगत जी। गुरुजी, प्राची आंटी माफ करना अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो। सभी संगत को गुरुजी का हमेशा आशीर्वाद मिलता रहे। हमारे प्यारे गुरुजी सभी संगत की अरदास पूरी करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी प्राची आंटी जी। मैं अपना नाम रिवील नहीं करना चाहूंगी, इसके लिए गुरुजी और संगत जी मुझे माफ करना। सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के आदेश से मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जब से गुरुजी से कनेक्ट हुई हूँ रोज ही गुरुजी की ब्लेसिंग्स मुझे मिलती हैं। कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुजी के मैसेज फेसबुक, यूट्यूब पर मैं सुनती रहती हूँ। संगत जी, हम सभी संगत की लाइफ की अलग अलग जर्नी है। हमारे गुरुजी तो सुप्रीम पावर हैं, हमेशा हम सबको गाइड करते हैं। लेकिन संगत जी, हम सभी टोटल सरेंडर नहीं कर पाते। कभी कभी अपनी प्रॉब्लम से घबरा जाते हैं, फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। तभी हम सबके प्यारे गुरुजी टेलीपैथी से अपनी ब्लेसिंग्स भेजते हैं। संगत जी, आज भी सुबह मैंने बहुत डिप्रेस्ड संगत जी, आज भी मैं सुबह बहुत डिप्रेस थी। घर से बाहर आते ही गुरुजी से मन ही मन बात कर रही थी। गुरुजी, आप बताओ सब कैसे नॉर्मल होगा। गुरुजी, मैं पागल हूँ, जल्दी पैनिक हो जाती हूँ। संगत जी, मैं ऑटो से ऑफिस जा रही थी। मैंने गुरुजी से मन में बोला, गुरुजी आप मेरे मन की बात, मेरे हालात तो जानते हैं ना। संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, तभी रोड पर लगे साइन बोर्ड पर 7777 की ब्लेसिंग फ्लैश हुई। अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, इसके बाद साइन बोर्ड के नीचे मुझे तुरंत गुरुजी के लंगर की सेवा लिखी हुई एक वैन रोड पर
पार्क की हुई गाड़ी में दिखाई दी। जय गुरुजी, दिल से शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही चमत्कार आज के समय में आप ही कर सकते हो। संगत जी, हमारे गुरुजी की महिमा का कोई जवाब नहीं, हम ही नादान हैं, जल्दी परेशान हो जाते हैं। संगत जी, हमारे गुरुजी को हम सब की प्रॉब्लम का हमेशा ध्यान रहता है और गुरुजी रियली हम सबके साथ हर पल हैं। संगत जी, मैंने कुछ अरदास गुरुजी के चरणों में लगाई हुई है। जैसे ही गुरुजी की कृपा होगी मैं अपना बड़ा सत्संग शेयर करूंगी। संगत जी, हमारे गुरुजी इस ब्रह्मांड के लेखक हैं। गुरुजी अपने हर बच्चे की खबर रखते हैं। संगत जी, हमें गुरुजी पर अपना अटूट विश्वास रखना चाहिए। इस दुनिया में सिर्फ गुरुजी से हमारा रिश्ता परमानेंट है, बाकी सब रिश्ते बस यूज करने के लिए हैं। गुरुजी से दिल से यही प्रे है कि गुरुजी आप हम सब संगत का हाथ कभी नहीं छोड़ना। इस दुनिया में आप ही हमारा सहारा हो। गुरुजी, आपकी कृपा का शुक्राना करने के लिए हमारे पास तो कोई शब्द वर्ड्स ही नहीं है। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। हम सब संगत को हमेशा अपनी शरण में रखना गुरुपा। गुरुजी, हम सबको अपने रंग में इतना रंग दो कि हमारी हर सांस आपका ही सिमरन करती रहे। संगत जी, अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं समाप्त करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी की महिमा तो बस अनमोल है। गुरुजी इंस्टेंट ही अपना प्रेजेंस दिखाते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग तो रोज ही मिलती है। संगत जी, मैंने भी गुरुजी के चरणों में एक अरदास लगा रखी है। जैसे ही गुरुजी की कृपा होगी मैं अपना बड़ा सत्संग शेयर करूंगी। संगत जी, मेरा कनेक्शन तो गुरुजी से अप्रैल 2024 से है। गुरुजी ने जब भी मैं दुखी होती हूँ तो तुरंत मुझे पीकॉक व्हाइट पिजन के रूप में अपनी ब्लेसिंग दी है। ऐसा लगता है गुरुजी कह रहे हैं कि परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। गुरुजी तो अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं, हमारे जीवन की पल पल की खबर रखते हैं। संगत जी, जब मैं बोलती हूँ गुरुजी मेरी बात आप तक पहुँच रही है, तो संगत जी एट द टाइम 7777 ओम गुरुजी ऑलवेज ब्लेसिंग से ब्लेस्ड कर देते हैं। जय गुरुजी, इतनी जल्दी हमारी पुकार सुनते हैं। संगत जी, हमारे कुछ पुण्य कर्म होंगे तभी संगत जी गुरुजी ने अपनी शरण में हमें रखा है। कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी। आपकी महिमा का बखान करने के लिए कोई शब्द नहीं है। गुरुपा, बस अपनी कृपा हम सब संगत पर बनाए रखना, हमारी गलतियों को माफ करना। अपनी जीवन की परेशानियों से घबरा के हिम्मत छोड़ देते हैं हम, लेकिन गुरुपा आप तो जानते हैं सब कुछ आपके ही ऊपर है। संगत की हर मन की बात को आप जानते हैं। गुरुजी, हमेशा हमें अपने शरण में ही रखना। हम भटक भी जाएं तो गुरुजी हमारी बाह मत छोड़ना। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, हम सब पर गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। आपका शुक्राना है गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को गुरु मंत्र से समाप्त करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी। संगत जी, मैं चंडीगढ़ से बोल रही हूँ और गुरुजी के श्री चरणों में ये मेरा पहला सत्संग है। इसकी शुरुआत में गुरुजी के मंत्र जाप ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है जो मैं आज गुरुजी के श्री चरणों में आप सबके सामने शेयर कर रही हूँ। आपसे पहले मैंने कभी कोई सत्संग शेयर नहीं किया। संगत जी, अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। गुरुजी से मेरी जर्नी अगस्त के महीने से और सन 2022 से मेरी जर्नी आरंभ हुई थी। और ये कैसे शुरू हुई गुरुजी के साथ मेरी जर्नी? मेरी एक फ्रेंड है, वो मेरे साथ टीचिंग करते हैं स्कूल में। तो वो मुझे कहने लगे कि मैं गुरुजी के सत्संग में जाती हूँ तो आप भी उसे अटेंड करो। तो मैं संगत जी उनकी बात की तरफ कोई ध्यान नहीं देती ज़्यादा, और मैंने उनसे बोला भी कुछ नहीं, सिर्फ मैंने उनकी बात सुनी। मैंने यह फेस कर दिया उनको, मैंने उनकी बात की तरफ अपना कोई खास ख्याल नहीं किया।
लेकिन वो 2-3 डेज़ तक यही, जब भी वो मेरे साथ बैठती थी फ्री होकर, तो वो मुझे यही कहती थी कि मैं वहाँ जाती हूँ, आप भी अटेंड करो। वो मेरा ब्रेन वॉश करती नहीं 2-3 दिन तक। तो जब 3 डेज़ हो गए तो मैंने उन्हें बोला कि अगर आपके गुरुजी सच में सुपर पावर हैं, तो मेरी एक प्रॉब्लम चल रही है मैडम, और अगर मैं गुरुजी मेरी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, तो मैं उनके सामने सरेंडर कर दूँगी। मैं उनको अपना गुरुजी बना लूँगी। तो वो कहने लगी कि तू उनको मन में एक बार याद कर। वो मुझे गुरुजी का स्वरूप दिखाती हैं। तो कहती है देख ये वो गुरुजी हैं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं मैम, और मैं मन से उनको अपने मन से याद करती हूँ, और मेरी अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है ना, तो मैं उनके सत्संग में भी जाऊँगी। देखो संगत जी, हम मनुष्य हैं, तो हम एकदम से किसी चीज़ के ऊपर विश्वास नहीं करते। तो मैंने भी, हम इतनी जल्दी अपने आप को कभी किसी के सामने सरेंडर नहीं करते। तो मैं संगत जी, उस दिन मेरी जो, मैं जहाँ स्कूल में टीचिंग करने जाती हूँ, वहाँ मेरी, मैं बस में जाती हूँ, बाई बस जाती हूँ, और मेरी जर्नी जो है 30-35 मिनट की है। तो उस दिन जब मैडम ने मुझसे ये बात की और मैंने उनको ये जवाब दिया, तो मैं बस स्टॉप पर बस में बैठने के लिए बस लेती हूँ। तो मैं जाकर ना ड्राइवर की बैक वाली सीट पर बैठ जाती है। तो संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे 15 ईयर्स हो गए थे उस टाइम, और मैंने कभी गुरुजी की फोटो किसी बस में नहीं देखी थी। लेकिन उस दिन जब मैं जाकर वहाँ बस में बैठती हूँ, तो मुझे गुरुजी की फोटो, वही फोटो जो मेरी फ्रेंड ने मुझे दिखाई, तो वही फोटो मुझे बस में नजर आई। तो संगत जी, मैं अपने मन में सोचने लगी कि ये तो वही गुरुजी है जो मुझे मैडम ने दिखाई थी। तो मैं अपनी आईज बंद करके गुरुजी के सामने अपनी मन की बात, जो मेरे मन में वो जो चल रहा था कि मेरी कुछ प्रॉब्लम थी, वो मैं आपको नहीं बता पाऊँगी। लेकिन मैं आपको बस ये शेयर करना चाहूँगी कि मेरी प्रॉब्लम थी, और वो मैं गुरुजी से कहती हूँ कि गुरुजी, अगर आप सच में सुपर पावर हैं और दुनिया आपको इतना मानती है, तो मेरी, अगर आप इस प्रॉब्लम से मुझे बाहर निकालोगे, तो मैं आपके सत्संग में ज़रूर आऊँगी। तो मैं ऐसे ही अपनी मन की बात गुरुजी से करते करते, और मैं चंडीगढ़ पहुंच जाती हूँ, और अपने घर मेरी डॉटर मुझे बस स्टॉप पर लेने आती है, और मैं घर चली जाती हूँ। तो जैसे ही मैं घर पहुंचती हूँ, संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे कि मुझे कॉल आता है बंदे का, और वो उससे मिलने विद इन 10 to 15 मिनट्स में मेरे घर आ जाता हूँ। मेरी उससे बातचीत होती है, और मेरी जो प्रॉब्लम थी वो मेरी सॉल्व हो जाती है। मैं हैरान हो जाती हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है। संगत जी, मेरे को आज भी इस चीज के ऊपर बिलीव नहीं हो पाता कि ऐसे भी हो सकता है, बट ऐसा हुआ। और मैं गुरु जी के सत्संग में चंडीगढ़ में मेरे
जॉब हाउस के नियर अबाउट है, कोई 15 मिनट का रास्ता है। मैं वहाँ जाती हूँ गुरु जी के, जहाँ सत्संग होता है। मैं वहाँ पहुँचती हूँ, बट मुझे गुरु जी के बारे में कोई खास जानकारी नहीं होती, पर मैं चली जाती हूँ। और वहाँ जाकर जैसे सारी संगत बैठी हुई थी, वहाँ गुरु जी का ऐसे ही जैसे सत्संग में गुरबाणी चलती होती है, ऐसे ही मैंने भी जाकर माथा टेका और मैं बैठ जाती हूँ। बट लेकिन मुझे नॉलेज कोई नहीं होती वहाँ की। जैसे संगत को वहाँ चाय प्रसाद और जल प्रसाद दिया जा रहा था, तो मैंने भी वो सब कुछ लिया। और मैं डायबिटिक हूँ, हाईली डायबिटिक, और मुझे मीठा चाय मिलता है वहाँ से। पहले तो मैं बहुत डर गई कि मैं तो कभी मीठी चाय पीती नहीं, और वहाँ मुझे मीठी चाय भी मिली, मीठा प्रसाद भी मिला, हलवे का लड्डू भी था, और भी सामान था जो मैंने सब कुछ खाया। मुझे मेरे आगे जो आंटी बैठी थी, मैंने उनसे पूछा गुरु जी के बारे में, तो उन्होंने मुझे कहा कि गुरु जी तो बहुत प्यारे हैं, और वो अपने जो भक्त जो है उनकी मन की हर बात जानते बिना कहे। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं डायबिटिक हूँ और ये चाय तो बहुत मीठी है। तो वो मुझे कहने लगी कि आप पी लो, कुछ नहीं होगा आपको। और ये जो चाय प्रसाद है, जल प्रसाद है और लंगर प्रसाद है, इससे हमारे रोग कटते हैं, और आपको ये भी लेनी चाहिए, इसको वापिस नहीं करना आपने। तो मैं पी लेती हूँ पूरा। मुझे चाय छोड़े हुए बहुत साल हो गए थे। मीठी चाय तीखी पीती हूँ मैं, लेकिन मीठी नहीं पीती थी। तो मैंने वो चाय प्रसाद लिया, और साथ में जो प्रसाद मुझे मिला था, हलवे का जो भी था, वो मैंने सब खाया। मैं वहाँ से लंगर प्रसाद भी खाया मैंने, और मैं गुरु जी को बोली कि गुरु जी आज आपने मुझे इतना मीठा खिलाया है, मुझे डर लग रहा है कि मेरी शुगर बहुत बढ़ जाएगी, मैं इंसुलिन पर हूँ गुरु जी। तो मैं घर आ जाती हूँ और मैं घर आकर इंजेक्शन लगाती हूँ फिर। बट मुझे वहाँ जाकर बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसे महसूस होता है कि मैं पता नहीं कितने जन्मों से ये चीज़ से, भाई मैं जो चीज़ ढूंढ रही थी, जिस गुरु की तलाश कर रही थी, वो शायद मुझे मिल गया। तो मैं गुरु जी को कहती हूँ घर आकर भी, और वहाँ सत्संग में भी, कि गुरु जी अगर आप मेरे गुरु पा बन जाओ, तो मैं सब कुछ सरेंडर कर दूंगी आपके सामने। क्योंकि मेरे जिंदगी में ऐसी बहुत सारी दिक्कतें हैं जो मैं किसी से शेयर नहीं कर सकती। क्योंकि एक इंसान जो दुखों से घिरा होता है, वो अपनी अगर दिक्कत किसी से शेयर भी करता है ना, तो आज के समय में लोग उस चीज को महसूस करने की बजाय दूसरे की हंसी उड़ाते हैं। तो इसलिए मैं कभी किसी से शेयर नहीं करती अपनी बात। तो मैंने गुरु जी से अपने दिल की बात की। वो सांस की मुझे दिन में इतना एक सुकून सा मिला। वहाँ जाके मेरा दिल जो है, मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितना अच्छा महसूस हुआ। मैं घर जब आई तो मेरी
2 डॉक्टर्स हैं, वो मुझे कहने लगी मम्मा आपको कैसा लगा वहाँ जाकर? तो मैंने उन्हें सब कुछ बताया कि वहाँ ऐसे-ऐसे हुआ। तो मैंने उन्हें बोला कि आप मेरे साथ चलो नेक्स्ट टाइम। तो मेरी बड़ी डॉटर बोली कि हाँ मम्मा मैं आपके साथ जाऊँगी। तो संगत जी, मैं गुरुजी के संगत जो सत्संग वो होता था, वो वहाँ पर हर तीसरे संडे को होता था। तो मैंने वहाँ जाना स्टार्ट कर दिया। संगत जी, मेरी जर्नी जो गुरुजी के साथ स्टार्ट हुई थी, वो अगस्त के महीने में सन 2022 में स्टार्ट हुई थी और अब सन 2024 जून स्टार्ट होने हो गया है। तो ये जो मेरा इस बीच का सफर है, इससे पहले मैंने कभी गुरुजी का कोई भी सत्संग शेयर नहीं किया है, लेकिन अब कुछ दिन से गुरुजी का मैसेज मुझे आ रहा था कि तू कुड़िए अपना सत्संग शेयर कर, मैनू अच्छा लगेगा। तो मैंने आज मन बनाया और मैंने अपना सत्संग शेयर किया आप सबके साथ। तो मेरी जर्नी इस तरह से गुरुजी के साथ स्टार्ट हुई और मैं गुरुजी के श्री चरणों में आप सब संगत जी के साथ भी जुड़ी हूँ और गुरुजी के साथ भी जुड़ गई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुजी के श्री चरणों में जो मैं जुड़ी हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। संगत जी, आज मैं अपना ये सत्संग इतना ही शेयर कर रही हूँ। मैं अपना सत्संग दूसरा जब शेयर करूँगी, वो मैं जल्दी ही करूँगी। इस सब के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और मैं एक बार फिर से गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, मुझसे अगर कोई भूल हुई हो बोलते टाइम, तो संगत जी उसे माफ़ कर देना मुझे। गुरु जी आप भी मुझे माफ़ कर देना अगर मुझसे कोई भूल हुई हो। संगत जी, अब आप सुनेंगे हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਦੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦੇਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। 2-3 ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਭੇਜੇ ਪਰ ਕਿਤੇ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, 1-2 ਅਪਲੋਡ ਵੀ ਹੋਏ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੀ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੀ। पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने कल मैं अमृत वेले उठ के हाँ अमृत वेला संभाल लिया। गुरु जी ने उठाया, अमृत वेला संभलवाया। असी तो कौन है साਂਭਣ वाले। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਂਦਾ है, तूने मेरे आदेश का पालन कर दिया, अब तेरी झोली खाली नहीं रहेगी, अद्भुत चमत्कार होएगा और तेरी किस्मत चमक जाएगी, तू नज़ारे देख। चलो संगत जी, सवेरे मतलब अमृत वेले तो बाद मैनू ये मैसेज आंदा है। अपना सब काम करके ते मैं मंदिर जानी है,
शिव मंदिर जल चढ़ान। ਤੇ ਜਲ ਚੜਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਜਲ ਚੜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮੰਦਿਰ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਵ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਪੈਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੂੰਹ ਮੋੜਦੀ ਐ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੇਢਾ ਮਤਲਬ ਫੇਸ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਉਧਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਪਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕਦਮ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਲక్ష్ਮੀ ਰੂਪ 'ਚ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ 2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਚੁੱਕਦੀ ਐ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲక్ష్ਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ 2 ਰੁਪਏ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਲక్ష్ਮੀ ਸਮਝ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਜੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਪਿਆ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਵਗੈਰਾ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਫਾਫਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਲ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਚੜਾਉਂਦੀ, ਬੇਲ ਪੱਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਬੇਲ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਾਉਂਦੀ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਸ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਬੇਲ ਪੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੇ ਆ। ਤੇ ਬੜੀ ਵਾਰ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਇਆ। ਸੋਮਵਾਰ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਵ ਚਾਲੀਸਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਚਾਲੀਸਾ ਔਰ ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 41 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਔਰ ਲక్ష్ਮੀ ਸਤੋਤਰ ਔਰ ਦੁਰਗਾ ਚਾਲੀਸਾ, ਇਹ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ 41 ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਕਹੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਸ਼ਿਵ ਚਾਲੀਸਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੇਲ ਪੱਤੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਚਾਲੀਸਾ ਪੜ੍ਹਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਲ ਪੱਤਰ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਵੀ ਚੜਾ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਫੜਦੀ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਆਂਟੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਆ ਚੜਾ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੜਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਚੜਾਵਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਚੜਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੇਲ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਬੇਲ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੇਲ ਪੱਤੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ, ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ। ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨ ਬੋਲੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਪਹਿਚਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਲ ਪੱਤੇ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅਨੰਤ ਕੋਟि ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਅਨੰਤ ਕੋਟि ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਸਭ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਸਟਮਰ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, 10 ਵਜੇ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣ ਆਏ। ਚਾਹੇ ਪੇਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, 1500 ਪੇਮੈਂਟ ਹੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਜਦ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ 50 ਰੁਪਈਏ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ 1500 ਵੀ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲੱਗਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਨੰਤ ਕੋਟि ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਲక్ష్ਮੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਤੇ ਲక్ష్ਮੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਤੀ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗੋ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੰਨੀਏ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਔਰ ਸਭ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਮੰਗੋ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੂੰ।
ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਐ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਇੱਦਾਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਗਲਗਾਮੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਸ਼ਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭੋਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਮੰਗੋ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕੋਲ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਸਹੀ ਵਕਤ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਔਰੇਂਜ ਮਤਲਬ ਕਲਰ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਝੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਆਵਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਘਰ, ਆਵਾਂਗਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਆਉਣਗੇ, ਸ਼ਾਮੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਆਉਣਗੇ। ਔਰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬੇਚੈਨੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਚਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਬਹੁਤ ਚਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕਸਟਮਰ ਨਵੀਂ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸੂਟਸ ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਔਰੇਂਜ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਗਏ। ਔਰੇਂਜ ਕਲਰ ਦੇ ਚੋਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਬੈਠਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਸੂਟ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਜੇ ਉਹ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਔਰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰੇ, ਮਤਲਬ ਟਿਊਸਡੇ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਸੇਜ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਬਈ ਸਵੇਰੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਵ ਚਾਲੀਸਾ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ 7 ਵਾਰ ਔਰ ਲੱਡੂ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ 100 ਰੁਪਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸ਼ੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਲੱਸੀ ਚੜਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰੂਹ ਅਫਜ਼ਾ ਦੀ ਬੋਤਲ ਚੜਾਉਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਲਗਾ ਦਾਂਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚੂਗਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੇ ਸ਼ੌਪ 'ਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਸ਼ੌਪ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਘਰ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਭ ਗੁਰੂ ਪਾ ਆਪੇ ਦੇਖਣਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੇ ਛੱਡਤਾ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਬਸ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕ ਪੂਰੇ ਕਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਓਨੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲੈਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਬਰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਬਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਇੰਨਾ ਸਬਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨਾ ਸਬਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਜਲਦੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਡਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਲੱਡੂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਲੱਡੂ ਮੈਂ ਲਿੱਤੇ, ਚੜਾ ਕੇ ਆਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਰੂਹ ਅਫਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਲੱਸੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਲੈ ਲਾਂਗੀ, ਰੂਹ ਅਫਜ਼ਾ ਦੀ ਬੋਤਲ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਲਿੱਤੀ, ਲੱਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਥੋਟ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੱਸੀ, ਜਾਂ ਰੂਹ ਅਫਜ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰੂਹ ਅਫਜ਼ਾ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੀ ਚੜਾਉਣੀ, ਰੂਹ ਅਫਜ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਇਹ ਥੋਟ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ। ਮੰਦਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਐਂਟਰੈਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਥੋਟ ਪਾਇਆ ਦਿਮਾਗ 'ਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਚੜਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬੋਤਲ ਹੀ ਚੜਾਉਣੀ ਹੈ।
ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਥਾਟ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਜੇ ਜਾ ਕੇ ਚੜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਈ। ਸ਼ਾਮੀ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਿਜ਼ੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕੱਲ ਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ। ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਮੀ ਜਾਊਂਗੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਈ ਮੈਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਸਤਸੰਗ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਚੜਾਈਏ। ਸਤਸੰਗ ਅਗਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਗੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੜਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੜਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੜਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਔਖੇ ਹੋਈਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਔਖੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸੇਵਾ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਰਗਾ ਚਾਲੀਸਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਕਰੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਭਗਵਾਨ ਆਪਣੇ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ, ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖੋ, ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੰਨੋ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕੇ ਜਾਂ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ 'ਚ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਮੈਸੇਜ ਹੀ ਇਸੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਨੰਤ ਕੋਟि ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਅਨੰਤ ਕੋਟि ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੜਾ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਨੰਤ ਕੋਟि ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖ। ਔਰ ਬੇਟੇ ਦੇ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕੱਟਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਉਪਾਅ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਟ ਜਲਦੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਹੀ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚੰਦਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹ ਪਿਲਾਉਣ ਨਾਲ, ਚੰਦਨ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ 'ਚ ਉਹ ਪਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕਸ਼ਟ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਸੁਣਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ, ਸਭ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਨੰਤ ਕੋਟि ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਥੋੜੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ, ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਰਾਤੀ ਅੱਛੇ ਵੇਲੇ ਸੁੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਵੀ ਸਹੀ ਸੀ, ਚਾय ਵਗੈਰਾ ਪੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੋਮਿਟ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਔਰ ਸਕੂਟਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀਗਾ, ਪੰਚਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਅਨੰਤ ਕੋਟि ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤ ਕੋਟि ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਟ ਦਿੱਤੇ, ਮੇਰੀ ਉਂਗਲੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜਲੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਕੌੜੇ ਤਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਂਗਲੀ ਚਲੀ ਗਈ ਡਾਲਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਈਦਾ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਅਨੰਤ ਕੋਟि ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਟ ਦਿੱਤੇ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਛੋਟੇ 'ਚ ਟਾਲਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤ ਕੋਟि, ਅਨੰਤ ਕੋਟि, ਅਨੰਤ ਕੋਟि ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਵੋਮਿਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਦਿੱਕਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਉਂਗਲੀ ਜੋ ਜਲੀ ਹੈ, ਛਾਲਾ ਵੀ ਪਿਆ, ਪਰ ਉਸ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੇਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਕਸ਼ਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ
ਔਰ ਕਸ਼ਟ ਨੂੰ ਟਾਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਅਨੰਤ ਕੋਟि ਅਨੰਤ ਕੋਟि ਅਨੰਤ ਕੋਟि ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਪਈ ਸੀ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਾਇੰਡ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬਾਰੰਬਾਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਮਸਤਕ ਝੁਕਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸ਼ੇਅਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਅੱਗੇ ਬਾਰੰਬਾਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਓ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੈ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਹਰ ਪਲ ਦਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਨੱਕ ਰਗੜ ਮਸਤਕ ਝੁਕਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਬਾਰੰਬਾਰ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਸਭ ਦੇ, ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰੋ, ਸਾਰੀ ਜਗਤ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਗਤ ਪਿਤਾ ਹੋ, ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋ, ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਹੋ, ਮਹਾਕਾਲ ਹੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰਚਇਤਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤ ਕੋਟि ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਨੰਤ ਕੋਟि ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਨੰਤ ਕੋਟि ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਭ ਦਾ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਸਭ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਸਭ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤ ਕੋਟि ਅਨੰਤ ਕੋਟि ਅਨੰਤ ਕੋਟि ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੋ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੱਖ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਖੂਬ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਭ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਲਹਿਰਾਂ ਭਰਿਆ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਰਕਤ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣ, ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਰਸਾਉਂਦੇ ਰਹੀਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਵੀ क्षमा याचना करदी ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਏ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤ ਕੋਟि ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੱਲ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਾਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਰਹਿ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ, ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਾਰ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ ਵਾਰ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਘਰ ਸਟਿਚਿੰਗ ਦਾ, ਔਰ ਸੂਟਸ ਵੀ ਸੇਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਤੇ ਕੋਈ ਮੰਗੇਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਦੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਖਣ ਜਾਣਨ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਡੋਰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੇ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗਾਰਜੀਅਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੱਕ ਗਈ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੋਰ ਪਕੜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੀ ਲੀਲਾ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਬਸ ਸੋਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਸੂਟ ਵੀ ਸੇਲ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਸੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸਟਿਚਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਦੀ। ਤੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਆ।
गुरु जी ने, मैं पैसे दे के बिल्कुल मेरे को कुछ नहीं सीगा, गुरु जी ने ऐसी लीला रचाई कि ਮੇਰੇ ਸੂਟ ਅੱਜ ਸੇਲ ਹੋਏ ਔਰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਡਬਲ ਆ ਗਏ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਮੰਗੋ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਫੁੱਲ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ, ਆ ਉਪਾਏ ਕਰੋ, ਉਹ ਉਪਾਏ ਕਰੋ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਸਤਸੰਗ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕੋਈ ਉਪਾਏ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ 2-3 ਮਤਲਬ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਂਝ ਵੀ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਵੀ 2-3 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਉਪਾਏ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਸਰੈਂਡਰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਚਾਹੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲੋ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਹੈਗੀਆਂ ਭਸਮ ਕਰੋ, ਜੋ ਕਰੋ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਜਾਨ ਹੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਤੇ ਸੱਚੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣੀ ਜਾਣੇ, ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਨੰਤ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਭਰਾ ਹੱਥ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਾਂਹ ਪਕੜੀਏ, ਬਾਂਹ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲਾਇਕ ਬੱਚੇ हैं ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਟਕ ਵੀ ਜਾਂਦੇ हैं ਗੁਰੂ ਪਾ, ਰਾਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ, ਰਾਹ ਤੇ ਚਲਾਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਔਰ ਰਸਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੈਂ ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਬਸ ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਸੀਗਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਅਨੰਤ ਕੋਟि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा।